गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला किया है और डोटासरा को पलटू राम बताया है। जोगाराम पटेल ने कहा कि डोटासरा ने खेद व्यक्त करने का वादा किया था, लेकिन सदन में बुलाने के बाद मुकर गए। विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी उनके इस आचरण से, उसके इस बोली से बहुत आहत है और हम लोग भी माननीय स्पीकर सहित भी हम सब आहत। एक व्यक्ति की वजह से पूरी विधानसभा और पार्टी हाईटेक हुई। हमारा प्रयास है, पहले भी मैंने खुद ने प्रयास किया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया, स्पीकर साहब ने स्वयं ने भी प्रयास किया और उसी प्रयास का परिणाम का गतिरोध का निस्तारण हुआ, जो तय हुआ उससे विपरीत जाकर के उस पलटू राम ने आचरण किया। खेद व्यक्त करना था, उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, गोविंद सिंह डोटासरा पर बोला हमला। आज तक किसी ने विधानसभा अध्यक्ष का अपमान नहीं किया, लेकिन इन्होंने गुंडे की तरह व्यवहार किया है। विधानसभा में गलती होने पर माफी मांग लेनी चाहिए। बड़ी जानकारी आपको उदयपुर से दे रहे हैं। मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। गोविंद सिंह डोटासरा पर उन्होंने हमला बोला है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने विधानसभा अध्यक्ष का अपमान नहीं किया, लेकिन इन्होंने गुंडे की तरह व्यवहार किया है। विधानसभा में गलती होने पर माफी मांग लेनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा। राजस्थान की धरती पर किसी ने भी आज तक आसन का अपमान नहीं किया। हमारा पवित्र और सम्मानित आसन होता है, लेकिन उन्होंने बहुत अपमान किया है और कल से वो विधानसभा नहीं आ रहे हैं। वो आए कि नहीं, उससे कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन जो सदन है वो माननीय अध्यक्ष जी का यानी आसन का कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकता। अमर्यादित शब्द उपयोग किए हैं, मर्यादाएं सारी तोड़ दी हैं। एक चौपाल के बदमाश और गुंडे होते उस प्रकार का व्यवहार उन्होंने जो किया है, जो अमर्यादित था, नहीं होना चाहिए था। राजस्थान की जनता थू-थू कर रही है। आगामी 27 और 28 फरवरी को रीट एग्जाम होने जा रहा है। प्रदेश भर में लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए प्रदेश के अलग अलग शहरों से सेंटर्स तक पहुंचेंगे। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे भी रीट एग्जाम के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एग्जाम के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि दूर दराज से जो अभ्यर्थी हैं वो अपने सेंटर्स पर पहुंचेंगे। काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है। तैयारियां पूरी कर ली गई है और उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि उत्तर पश्चिम रेलवे भी रीट एग्जाम के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। पूरे राज्य में 41 जिलों में 1731 परीक्षा केंद्रों पर 14,29,882 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसमें लेवल 1 की परीक्षा 27 तारीख को पहली पारी में होंगी। लेवल 2 की परीक्षा 2 पारियों में की गई है, जिसमें 27 को द्वितीय पारी में और 28 को प्रथम पारी में। इस प्रकार से लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। बोथ लेवल वाले परीक्षार्थी 27 तारीख को प्रश्न पत्र अपना दे पाएंगे। लेवल 1 के लिए प्रथम पारी और लेवल 2 के लिए द्वितीय पारी। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर सभी जिलों ने अपनी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। जिला शिक्षा अधिकारियों और संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करवा दिया है। बीते 7 दिन में चोरी की 5 बड़ी वारदातें हो चुकी हैं। चोर शहर सहित नजदीकी ग्रामीण इलाकों में रेकी करके सूने मकानों को निशाना बना रहे हैं। चोरी की नई वारदात गांव पिचानवा में हुई है, जहां बाइक पर आए 3 चोर एक डॉक्टर के घर से 2.25 लाख नगद और 10 लाख के गहने चुरा करके ले गए हैं। वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोर घर की दीवार फांदकर घर के भीतर घुसे और कमरों के ताले तोड़कर महज 15 मिनट में ही वारदात को अंजाम देकर के बाइक पर सवार होकर के फरार हो गए। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाशी शुरू कर दी है, जबकि चिड़ावा इलाके में बढ़ती चोरी की वारदातों से लोगों में आक्रोश है। ये आज हमारे गांव पिचानवा में बुटीराम बराला जो है उसके घर पर चोरी हुई, जिसमें 3 युवक थे।
एक अपाची मोटरसाइकिल थी उस पर थे, जिसमें 2 जो है दीवार फांद करके अंदर घुसे और उसके बाद में दोनों ने जो है, जिनका चेहरा भी साफ दिखाई दे रहा है, और उन्होंने जो है अंदर जा करके अलमारी दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल करके अलमारी जो थी उसका लॉक तोड़ करके उसमें रखे हुए जेवरात जो थे वो चोरी करके ले गए। प्रतापगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 किलो 820 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर की तस्करी से जुड़े एक आरोपी एरिस खान को मणिपुर में दबिश देकर के गिरफ्तार किया है। अवैध ब्राउन शुगर की कीमत करीब 100 करोड़ बताई जा रही है। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी को उसकी फैक्ट्री से पकड़ा है, जहां से ब्राउन शुगर लोड की गई थी। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक ट्रक की डीजल टंकी से यह बड़ी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद की थी। जांच में खुलासा हुआ है कि ये नशीला पदार्थ मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में उगाई जाने वाले अवैध अफीम से तैयार किया गया था। मणिपुर में उगने वाले अफीम से ब्राउन शुगर फ्रूट तैयार किया जाता है। 1 किलो अफीम से करीब 70 से 80 ग्राम जो है ब्राउन शुगर बनाई जाती है। इसे अवैध रूप से देश के कई राज्यों में सप्लाई किया जाता है और पुलिस की इस कार्रवाई से ड्रग्स तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है और अन्य तस्करों की तलाशी जारी है। लेकर के आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सर्व समाज समेत तमाम हिंदू संगठन इस घटना को लेकर के प्रदेश भर में आक्रोश जता रहे हैं। ऐसे में 1 मार्च को आपको बता दें कि अजमेर बंद का आह्वान किया गया है। अजमेर सकल हिंदू समाज व्यापारिक महासंघ समाज के नेताओं ने बैठक कर विजयनगर ब्लैकमेल कांड की निंदा करते हुए इस मामले में 1 मार्च को अजमेर बंद रखने का आह्वान किया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बंद रखा जाएगा और इस मामले में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। आज सकल हिंदू समाज के प्लेटफॉर्म से एवं अजमेर के अनेक व्यापारिक एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच में एक बैठक आयोजित की है और विजयनगर में जिस प्रकार हिंदू बच्चियों के साथ में अत्याचार किया गया, उनको बहलाया गया, फुसलाया गया, बाद में उनको ब्लैकमेल करके उनका शारीरिक शोषण किया गया, इस सब के कारण से हिंदू समाज में अत्यंत रोष व्याप्त है। उदयपुर के गोगुंदा में पुलिस और तस्करों के बीच आमने सामने फायरिंग हुई है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए का 478 किलो अवैध अफीम डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गुजरात नंबर की लग्जरी कार से अवैध डोडा चूरा की तस्करी की जा रही थी। गोगुंदा हाईवे पर बायड़ माता कट पर की गई नाकेबंदी को तस्कर तोड़ करके भाग रहे थे। तस्कर गाड़ी को गोगुंदा जीएसएस की ओर छोड़ करके जंगलों में भागे तो पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर तक पीछा करके एक तस्कर को धर दबोचा, लेकिन दूसरा तस्कर फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी के दौरान प्लास्टिक के 22 कट्टों में 478 किलो अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया है। पुलिस गिरफ्तार तस्कर से दूसरे फरार आरोपी तस्कर के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। तारीख को थानाधिकारी में जाप्ता हाईवे गोगुंदा हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान एक सफ़ेद कलर की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी थी, जिसका नंबर GJ 18 BP 5773 था। तो उसको रोकने की कोशिश करी हाथ दिखा के, लेकिन गाड़ी तेज़ हो गई तो उसने तेज़ गति में भगाने का प्रयास किया। तो हमने पीछा किया, तो पीछा करने के दौरान जो चालक था उसने हमारे ऊपर 2 राउंड फायर किए। जाप्ते और थानाधिकारी सब ने बचाव किया और जवाबी कार्रवाई में 2 फायर करके पीछे का जो टायर है वो बस्ट किया। तो वहाँ पे गाड़ी उसने साइड में GSS की साइड में लगा दी थी। तो वहाँ पे जाके देखा तो 2 लोग भाग गए थे। पकड़ने की कोशिश करी तो एक आरोपी पकड़ में आया, उसका नाम है प्रवीण, पिता पूनाराम, जाति बिश्नोई, निवासी बाड़मेर। दूसरा जो आरोपी है विक्रम पवार, वो फरार हो गया। गाड़ी पर हमने मौके पर ही ई-साक्ष्य में कार्रवाई करते हुए गाड़ी में। अजमेर से बड़ी खबर, सिम के साथ जेल प्रहरी गिरफ्तार हुआ है। हाई सिक्योरिटी जेल में प्रहरी सिम लेकर के पहुंचा था। 3 कंपनियों के सिम लेकर के जेल प्रहरी जा रहा था। सिटी पर काली टेप बांध करके ये सिम छिपाए गए थे। गेट पर तलाशी के दौरान आरोपी प्रहरी को पकड़ा गया। जेल प्रहरी छोटा लाल को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रहरी को 1 दिन की रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि ये सिम किस हार्डकोर अपराधी को देनी थी, इसको लेकर के अब पूछताछ की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहे हैं। सिम के साथ जेल प्रहरी की गिरफ्तारी हुई है।
धर्मेटा पिपलांतरी पुठोल जाने वाले तिराहे पर पैंथर दिखा है। कार सवार युवकों ने पैंथर का वीडियो बनाया है। आपको बता दें कि धर्मेटा में चल रहे वॉलीबॉल टूर्नामेंट से सियाड़ा कार सवार लौट रहे थे और क्षेत्र में आए दिन पैंथर दिखाई देते हैं। तो ये पैंथर की तस्वीर कैद हुई है, आपको दिखा भी रहे हैं। पुठोल तिराहे पर ये पैंथर नजर आया है। कार सवार युवकों ने पैंथर का वीडियो बनाया है। तो राजसमंद के पुठोल से ये जानकारी, क्षेत्र में आए दिन पैंथर दिखाई देते हैं और ये तस्वीर सामने आई है। आप देखिए, धर्मेटा पिपलांतरी पुठोल जाने वाले तिराहे पर ये पैंथर दिखा है। कार सवार युवकों ने पैंथर का वीडियो बना लिया है। धर्मेटा में चल रहे वॉलीबॉल टूर्नामेंट से सियाड़ा ये कार सवार लौट रहे थे, तभी उनको बीच रोड पर पैंथर रोड पार करते हुए दिखा और कार सवार लोगों ने वीडियो बना लिया। बीकानेर से बड़ी खबर, सरकारी मूंगफली खरीद की तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही है। रालोपा के डॉक्टर विवेक माचरा के नेतृत्व में किसानों की मांग है। लूट करड़सर कृषि उपज मंडी के खरीद केंद्र पर प्रदर्शन किया गया। 28 फरवरी सरकारी खरीद की अंतिम तिथि है। सैकड़ों किसानों की मूंगफली की खरीद अभी बाकी है और अब किसानों के द्वारा मांग की जा रही है कि सरकारी मूंगफली खरीद की तारीख बढ़ाई जाए। तो बीकानेर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शन भी किया गया। 28 फरवरी सरकारी खरीद की अंतिम तिथि बताई जा रही है और किसानों के द्वारा मांग की जा रही है कि इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए। तो लूट करड़सर कृषि उपज मंडी के खरीद केंद्र पर प्रदर्शन भी किसानों के द्वारा किया गया। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।